हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस सभी के लिए। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और आपका परिवार का अपने परिवार का ख्याल रख रहे होंगे। और जैसा कि आप सभी को NDS अन्नू अकेडमी बायो में स्वागत है। तो जैसे कि हम कहते हैं, हमेशा से कहते चले आए, जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, पुराने बच्चे लाइक शेयर करें और वीडियो स्टार्ट करते हैं। रेप्लिकेशन का ये सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हमने कुछ टॉपिक कंप्लीट किए थे, उसी का सेकंड लेक्चर सेकंड में हम बात करते हैं। सेकंड में क्या है, हमने क्या क्या पढ़ा था फर्स्ट में? इसमें कुछ एंजाइम वगैरह के बारे में बात की थी। जैसे इसमें आ जाता है रेप्लिकेशन क्या था, ये सारे एंजाइमों के बारे में हमने पढ़ लिया था। तो इसमें हमने पढ़ा था, क्या क्या पढ़ा था? जैसे ये क्या होता है, DNA। एक मिनट। चलो, देरी ना करते हुए हम टॉपिक पे चलते हैं दोबारा। इसमें क्या पढ़ा था हमने? जैसे इसके बारे में देखा था, ये होता है DNA। ये क्या था? DNA प्राइमेज था। हमने कहाँ से स्टार्ट किया इसके बारे में पढ़ लिया। टोपोआइसोमरेज था, ये क्या कर रहा था? सुपर कॉइलिंग को खोल रहा था। इसी तरीके से SSB था, सिंगल स्टैंड प्रोटीन बाइंडिंग प्रोटीन्स। ये क्या कर रहा था? ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड थे उससे चिपकने से रोक रहा था। जो ब्लू कलर का था ये क्या था? हेलिकेज था। इसका काम कहते हैं, ये जिप की तरह काम कर रहा था। जैसे ये चैन होती है, चैन में क्या होता है, जो हुक होता है उस हुक के द्वारा वो चैन क्या अप हो जाती, खुल जाती है और उसी से क्या है, लॉक हो जाती है। तो ये इसकी तरह काम कर रहा था। अगला क्या था इसमें? ये वाला स्टैंड क्या था? लेजिंग स्टैंड, और ये था लीडिंग स्टैंड। इसमें DNA पॉलीमरेज अल्फा काम था कर रहा था, और इसमें क्या है, DNA पॉलीमरेज डेल्टा काम कर रहा था। इसी तरीके से इसमें RNA प्राइमर था। तो ये हमने इसका बेसिक चीज़ें पढ़ी थी। अब हम इसकी टर्म के तरफ चलते हैं। इसमें क्या होता है, जो DNA रेप्लिकेशन में, इट इज ट्रू दैट एडिंग, हमने पढ़ा था उसमें एडिंग होता है, एडिशनल न्यूक्लियोटाइड रिक्वायर्ड एनर्जी। जो उसमें न्यूक्लियोटाइड हैं वो जुड़ते हैं तो उसमें क्या है, एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि जुड़ने के लिए एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है और रिलीज होने के लिए एनर्जी, टूटने के बाद क्या एनर्जी रिलीज हो जाती है। यही सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी उसमें। जैसे इसमें दिस एनर्जी कम फ्रॉम न्यूक्लियोटाइड। जो न्यूक्लियोटाइड क्या था? themselves which have three phosphates, क्या है, थ्री फॉस्फेट अटैच टू देम। अभी हम इसके बारे में बात करेंगे। जैसे इसमें जब ऐड होता है तो इसमें फॉर एग्जांपल हम यही समझ सकते हैं, वैसे ये ATP GTP AMP, ये इस तरीके से इसमें आवश्यकता पड़ती है। ये GTP AMP ATP इसकी आवश्यकता पड़ेगी। नेक्स्ट, विन द बॉन्ड बिटवीन फॉस्फेट तेज ब्रोकिंग। देखिए ये फॉस्फेट जब टूटते हैं बॉन्ड्स, तब क्या होता है, यहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है। एनर्जी क्या हो रही है? रिलीज हो रही है। कोई भी चीज, जैसे मान लीजिए आप ये जब एक दूसरे से जुड़ते जाएंगे तो इसमें क्या है, एनर्जी ऐड हो रही है। और जैसे ये टूटेंगे, रिलीज होंगे, अलग अलग होंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, ये एनर्जी रिलीज हो जाएगी। तो वही फास्फेट क्या कर रहे हैं, रिलीज कर देते हैं ब्रेक डाउन होने के बाद में। दूसरा है इसमें, दैट एनर्जी इज यूज टू फ्रॉम बॉन्ड बिटवीन द इनकमिंग न्यूक्लियोटाइड एंड ए ग्रोविंग चेन। जो चेन बन रही है उसकी न्यूक्लियोटाइड के नीचे से, क्योंकि उसमें क्या है, DNA खुल रहा है, और खुलने के बाद में उसमें एक चेन टाइप बन रहा है, और बनने से आगे हम देखते हैं इसे। देखिए इस स्ट्रक्चर से समझने की कोशिश कीजिए आप। इसमें क्या है,
बहुत ही प्यारा सा स्ट्रक्चर है, आप समझ जाएंगे इसमें क्या है। ये फॉस्फोरस है, इसके क्या है 3 मॉलिक्यूल है, 1 2 और ये 3। इस तरीके से ये मॉलिक्यूल क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ये क्या है नाइट्रोजन बेस है और ये क्या जुड़ी हुई है, इससे शुगर जुड़ी हुई है, डीऑक्सीराइबोस शुगर है। न्यू डीएनए इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, क्योंकि ये 3 जुड़े हुए हैं, 3 जुड़े हुए हैं तो ये क्या है ट्राइफॉस्फेट बना रहा है। सेकंड में क्या है इन रेप्लिकेशन इन द 3 हाइड्रो ऑक्सीहाइड्रो ग्रुप ऑफ द लास्ट न्यूक्लियोटाइड्स ऑन द स्टार्टिंग अटैच S, thus S phosphate group of the इनकमिंग क्या है DNTP। देखिए ये क्या है ऑक्सीहाइड्रो, ये क्या है चेन बन रही है पूरी, क्या है 5 3 इस तरीके चेन बन रही है। इसमें क्या है 2 फॉस्फेट आर क्रेव्ड ऑफ, इसमें देखिए ये 2 फॉस्फेट कहाँ है, इधर आ गया और 1 फॉस्फेट ये है, ये टोटल कितने थे यहाँ पे, ये 3 फॉस्फेट ये वाले जुड़े। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट DNT, इस तरीके से ये प्रोसेस आगे बढ़ती है और इसमें क्या होता है ए फॉस्फोस्टर बॉन्ड फ्रॉम द बिटवीन द 2 न्यूक्लियोटाइड्स। अब यहाँ पे देखिए ये 2 क्या हो गए रिलीज हो गए और ये ऑक्सीहाइड्रोलास्ट चेन में क्या है एड फॉस्फेट द आयरन रिलीज, इस तरीके से रिलीज होती है। तो जब ये रिलीज हो रहा है टूट रहा है तो यहाँ क्या है एनर्जी रिलीज हो रही है, एनर्जी निकल रही है। किसको तोड़ता है, ये क्या है जो हाइड्रोजन बॉन्ड बने हुए हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड ही तो थे उसमें, किसमें जो AT इससे डबल बॉन्ड जुड़े हुए थे और ये क्या था ट्रिपल बॉन्ड के साथ ग्वानिन और साइटोसिन जुड़ी हुई थी। तो इन बॉन्डों को तोड़ने के लिए क्या है कुछ एंजाइम की आवश्यकता पड़ती है। तो इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। ये लेजिंग स्टैंड और लीडिंग स्टैंड क्या होता है, जो हमने नकलीली DNA के बारे में पॉलीमरेज के बारे में बात की थी, ये वही है। क्या करती है ये इन यूकैरियोटिक DNA polymerase that handles most of the synthesis of DNA polymerase, ये DNA polymerase में रेप्लिकेशन हो रहा है उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कौन, DNA polymerase 3। बहुत ही नकलीली DNA पॉलीमरेज है ये, क्योंकि ये स्पेशल है तो इसलिए ये क्या है एटीट्यूड दिखाती है। ए से मैंने ये सिखाया एटीट्यूड, इसमें क्या है देयर आर 2 molecules of DNA polymerase 3 at a replication frog मतलब उसका क्या है इस तरीके से ये खांच बना रही है, ये DNA क्या है खुल जाता है, इसे इस तरीके से समझिएगा, इस तरीके से खुल रहा था तो ये वाला पार्ट्स फ्रॉकिंग ईच ऑफ देम हैड वर्क ऑन द 2 न्यू स्टैंड, ये क्या है 2 स्टैंड बन जाते हैं और यहाँ से क्या है 2 अलग न्यू स्टैंड बन जाते हैं। DNA पॉलीमरेज कैन मेक DNA इज 3 5, ये काम क्या करती है 5 प्राइमर 3 प्राइमर डायरेक्शन एंड दैट प्रोसेस ए प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग रेप्लिकेशंस। ए DNA डुप्लेक्स हेलिक्स इज ऑलवेज एंटी पैरल, किस में काम कर रही है ये एल्टी पैरल में काम कर रहा है, मीन्स स्टैंड रन किससे करती है 5 प्राइम टू 3 प्राइम की तरफ, डायरेक्शन विल अदर्स इन 3 प्राइम 5 प्राइम्स, दिस मेक्स इट नेसेसरी टू फॉर टू न्यू स्टैंड, यहाँ क्या है 2 न्यू स्टैंड का फॉर्मेशन हो रहा है। इस तरीके से 2 न्यू स्टैंड क्या है यहाँ बन रहे हैं, इस तरीके ये कोई पुराने स्टैंड है और इसके बाद 2 न्यू स्टैंडों का फॉर्मेशन हो रहा है। 2 न्यू स्टैंड विच आर आल्सो एंटी पैरल, क्या है एंटी पैरल, दे आर टेम्पलेट टू बी मेड ऑफ स्लाइड्स डिफरेंट वेव्स। ये क्या होता है ये स्टैंड इधर आ रहा है तो ये किधर जा रहा होगा, ये इधर जा रहा होगा, तो ये एंटी पैरल होते हैं इस तरीके से। वन स्टैंड विच रन टूवर्ड्स, वन स्टैंड विच रन
runs to 5 prime 3 prime towards the replication fork is the easily one because DNA replications moving same directions as the replication fork this continuously synthesize leading strand। तो ये कंटिन्यूसली क्या होता है, सिंथेसाइज होता रहता है किसकी तरफ, लीडिंग स्ट्रैंड की तरफ। इस चीज का ध्यान रखना है, क्वेश्चन यहाँ से भी आता है, ये किसकी तरफ सिंथेसाइज होता है, तो ये होता है लीडिंग स्ट्रैंड की तरफ, ठीक है, मूव करता है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। तो इसमें क्या था पूरा ओवरऑल, जो डीएनए था इस तरीके से, फिर ये कुछ इस तरीके से अलग अलग हो जाते हैं, और इसमें क्या है, जो बॉन्ड जुड़े होते हैं, ये चीज़ें मैंने कल बताई थी आप लोगों को। ये क्या होते हैं इसमें, ये कुछ इस तरीके से बॉन्ड जुड़े होते हैं। जैसे मान लो अगला कोई बॉन्ड जुड़ा है, ये किससे जुड़ा होगा, ग्वाइनिन से, ट्रिपल बॉन्ड के साथ क्या है, साइटोसिन जुड़ी होगी। और ये आगे चल के क्या करते हैं, ये कौन से बॉन्ड होते हैं, इन्हीं बॉन्डों को क्या बोला जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बोला जाता है। ये ओल्ड स्टैंड बनने के बाद यहाँ पे क्या है, ये टेम्पलेट पे न्यू स्टैंड बना लेते हैं, और ये न्यू स्टैंड बनाने में कुछ एंजाइम वर्क कर रहे होते हैं। चलो हम इस पे देखते हैं। जैसे इस स्ट्रक्चर को आपने समझा था, ये क्या है, जो लाइगेज था, लाइगेज उस डीएनए के जो हाइड्रोजन बॉन्ड था उसे तोड़ रहा था। ये क्या था, ये बॉन्ड है, इन्हें कौन तोड़ रहा है, लाइगेज एंजाइम तोड़ रहा है, एक हेलिकेज। लाइगेज क्या करता है, जोड़ने का काम करता है, ये भी एंजाइम होता है। हेलिकेज तोड़ने का काम करता है। तो ये हेलिकेज इसे तोड़ रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड को। इस डायग्राम में देखिएगा आप, इसमें क्या है, द अदर न्यू स्टैंड विच रन 5 प्राइमर 3 प्राइमर ऑलवेज द फ्रॉग इज ट्रिकर्स। इसमें जो 3-5 प्राइमर्स हैं, ये किस तरीके से काम कर रहे हैं, दिस स्टैंड मेड इन फ्रेगमेंट बिकॉज द फ्रॉग मूव फाउंड द डीएनए पॉलीमरेज विच which moving always from the frog must come off and ratchet on newly exploded DNA this strand which is made of fragment is called ledging strand। कौन सा, ledging strand इसका। तो इसमें क्या होता है, ये क्या है, ledging strand, देखिएगा ये क्या है, लीडिंग स्ट्रैंड। ये जो लगे हुए हैं ये क्या है, एसएसबी प्रोटीन लगी हुई है। ये क्या करता है, जो ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड हैं, इन ये चिपकू किस्म के होते हैं, तो ये आपस में चिपक ना जाए, तो इसलिए ये क्या है, कुछ इस तरीके से वजन सा रख देती हैं इस पर, जिससे ये चिपके ना। ये क्या हो रहा है, यहाँ सुपर कॉलिंग होती है, यहाँ का टोपो आइसोमरेज एंजाइम काम कर रहा होता है। यहाँ देखिएगा आप, जो लीडिंग स्टैंड है, यहाँ क्या है, आरएनए प्राइमर वर्क कर रहा है। तो ये इस तरीके से फ्रॉग बनाते हैं। द स्मॉल फ्रेगमेंट्स आर कॉल्ड ओकाजाकी फ्रेगमेंट। जो इस तरीके से टुकड़ों में बनता है उसी ही को क्या बोला जाता है, ओकाजाकी फ्रेगमेंट। एक साइंटिस्ट थे, ये क्या होता है, ओकाजाकी फ्रेगमेंट, नेम द जापानी साइंटिस्ट। कभी कभी ये पूछ लेता है, ये ओकाजाकी फ्रेगमेंट क्यों बोला जाता है, तो ओकाजाकी फ्रेगमेंट नेम इट क्या है, जापानी साइंटिस्ट जिन्होंने इनकी डिस्कवरी की थी, इन्हीं के नाम के बेस पे इसका नाम क्या पड़ा, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। ठीक है, कहाँ होता है ये, लीडिंग स्टैंड नीड न्यू प्राइमर्स ऑफ ईच द सॉर्ट। नेक्स्ट, इसमें देखिएगा ओकाजाकी फ्रेगमेंट किस तरीके से काम कर रहा है और ये कैसे दिखाई देते हैं हमें। देखिए ये क्या है,
लीडिंग स्ट्रैंड, प्राइमर अप्लाइड लीडिंग स्ट्रैंड। इसमें क्या है, देखिए रो में एकदम स्मूथली क्लियरली होता जा रहा है। लीडिंग स्ट्रैंड में क्या होता है, वेट टाइम्स, लीडिंग स्टार्ट, प्राइमर एप्लीकेशंस। ये क्या है, देखिए यहाँ पे बना, फिर इसके बाद में प्राइमर लगा, ये वेट हुआ, फिर सिंथेसिस हुआ, फिर जुड़ा, इस तरीके से क्या है, ये टुकड़े से बनना है। टुकड़े, ये टुकड़ों को ही क्या बोला जाता है, ओकाजाकी, ओकाजाकी फ्रेगमेंट। तो छोटे छोटे जो टुकड़े बनते हैं, इन्हीं बेस पे से क्या बोला जाता है, ओकाजाकी फ्रेगमेंट। तो इस डायग्राम में केवल यही समझाने की कोशिश की गई है, तो आप इसके लिए रिकॉल कर लेना। नेक्स्ट, अदर नेसेसरी मेंटेनेंस एंजाइम को अगर हम देखेंगे तो कुछ इस तरीके के एंजाइम उसमें शो होते हैं, जो कि हैं सम अदर प्रोटीन्स एंड एंजाइम। क्या है, some other proteins and enzymes in addition to maintenance before are needed to keep DNA replication running smoothly। उसमें क्या है, स्मूथली रनिंग के लिए इसमें ज़रूरत पड़ती है एंजाइम और कुछ प्रोटीन की। जैसे हमने क्या क्या पढ़ा था, काफ़ी एंजाइम प्रोटीनों को हमने डिस्कस किया था। वन इज ए प्रोटीन्स कॉल्ड स्लाइडली क्लिप। क्लिप का मतलब आप समझ सकते हैं, जैसे कि कभी कभी घरों में यूज किया जाता है, जैसे रसोई में क्या होता है, क्लिप माने किसी चीज़ को पकड़ने वाला। जैसे देखा होगा बोरी को पकड़ने के लिए कुछ एक क्लिप होती है, किसी चीज़ को होल्ड रखना, होल्ड करने के लिए क्या है, क्लिप। तो ये क्या है, वन इज द प्रोटीन्स कॉल्ड स्लाइड। स्लाइड को क्या है, होल्ड करता है, किसको, स्लाइड को। विच होल्ड ऑफ डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। तो ये डीएनए पॉलीमरेज थर्ड के लिए क्या है, एक क्लिप की आवश्यकता पड़ती है, जो क्या है, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड को होल्ड करके रखती है, जिससे क्या है, रेप्लिकेट सही से हो सके। प्लीज इन देयर सिंथेसिस डीएनए। द स्लाइड क्लिप इज ए रिंग शेपिड, ये रिंग शेपिड होती है प्रोटीन्स एंड कीप द डीएनए पॉलीमरेज ऑफ लीजिंग स्टैंड फ्रॉम फ्लोटिंग ऑफ वीन इज इट रेस्टेड एट न्यू ओकाजाकी फ्रेगमेंट। और इसके बाद में क्या है, ये ओकाजाकी फ्रेगमेंट का निर्माण होता है, न्यू ओकाजाकी फ्रेगमेंट बनते हैं। देखिए इस डायग्राम के द्वारा आप समझने की कोशिश कीजिए, ये क्या होता है, बहुत ही अच्छा डायग्राम है। इसमें क्या है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेट, ये वाला जो ये स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ये क्या है, इसको बोलते हैं हम कंटिन्यूअस सिंथेसिस। पूरे डायग्राम को क्या है, ये कंटिन्यूअस सिंथेसिस। इसमें क्या दिखा रहा है, देखिए ये बता ही दिया, ये जो क्लिप होती है ये इस तरीके से यहाँ पे होल्ड करके रखती है किसको, डीएनए पॉलीमरेज को, थर्ड को। ये वाला स्टेज क्या है, लीडिंग स्ट्रैंड है टेम्पलेट, और ये क्या है, लीडिंग स्ट्रैंड। ये दोनों लीडिंग है। इस तरीके यहाँ देखिए, यहाँ सिंगल प्रोटीन SSB होता है, ये सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स। ये क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड को होल्ड करके, हाइड्रोजन जो वो होता है इसका बॉन्ड, जब ये टूट जाते हैं कौन के द्वारा, हेलिकेज के द्वारा। ये ब्लू कलर का क्या दिखाई दे रहा है, ये हेलिकेज है, इसके द्वारा ये तोड़ देती है, तो इसे क्या होल्ड करके रखती है। ये 5 प्राइम 3 प्राइम है, और ये 5 प्राइम 3 प्राइम है। इसी तरीके से ये क्या है, ये एक स्मूथली बनना है, किस पे, कौन सी स्टेज में बनना है, ये क्या है, लीडिंग स्ट्रैंड, और ये क्या है, लीडिंग स्ट्रैंड। तो इसमें क्या है कि स्मूथली बनना है। दूसरा क्या है, टोपो आइसोमरेज क्या कर रहा है, जो सुपर कॉलिंग हो रही है उसे खोल रहा है। आरएनए प्राइमर्स के बारे में हमने बताया ही था, लीडिंग स्ट्रैंड। फिर उसके बाद में स्लाइडिंग क्लिप बनती है, और ये देखिए ये टुकड़ों में बन जाते हैं, ये टुकड़ों में बन रहे हैं। ये डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, डीएनए लाइगेज। ये लाइगेज जो डीएनए एंजाइम होता है, इसका काम होता है तरीके से फेविकॉल के रूप में यूज करता है। ये क्या है, उसे चिपकाता है।
तो जो ओकाजाकी फ्रेगमेंट है उनके लिए ज्वाइंट कर रहा है, टुकड़ों में बनना है, इसीलिए इनको देखिए ये डिटेल में ये दिखाया गया है केमिकल फॉर्मूला किस तरीके से ये कंप्लीट हो पा रहा है, तो इसमें ये दिखाया गया है। देखिएगा यहाँ पे ये है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेट, इस वाले स्टैंड को देखिए क्लियरली बनना है और ये टुकड़ों में बनना है, तो इसी को डिटेल दिखाई गई है यहाँ। सो इट कंस्यूम्स व्हाट हैपेंस, एक्चुअली में क्या होता है, जो ये हम एंजाइमों के बारे में बात कर ही चुके हैं, एक बार हम दोबारा इस पे दिखा देते हैं। हेलिकेज ओपन्स अप द डीएनए रेप्लिकेट फ्रॉग बनाता है, इसका काम क्या है, सिंगल स्टैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स SSB द डीएनए अराउंड द रेप्लिकेट फ्रॉग प्रिवेंट्स रिवेंट डीएनए। टोपोमरेज के बारे में बताया था, ये क्या है, सुपर कॉलिंग को खोलता है। प्रिवेंट एग्जिट ऑफ द रेप्लिकेट फ्रॉग प्राइवेट सुपर कॉलिंग, ये सुपर कॉलिंग को क्या कर रहा था, खोल रहा था। प्राइमेज सिंथेसिस आरएनए प्राइमेज क्या कर रहा है, कंप्लीटली डीएनए स्टैंड। डीएनए पॉलीमरेज थर्ड में क्या है, एक्सपेंडेड द प्राइमर्स एडिंग्स, क्या हो रहा है यहाँ, एडिंग ऑन 3 प्राइम एंड to make the new strand. RNA prime the remove replace it with DNA by DNA polymerase first, या DNA polymerase first काम कर रहा है। The gap between DNA fragment selected by DNA ligase, जो ये DNA ligase एंजाइम है इसका काम क्या है, जो वो टुकड़े बने हुए हैं उनको क्या है, जोड़ने का काम करता है। डीएनए लाइगेज क्या कर रहा है, एक तरीके से किसी चीज को जोड़ने का काम करता है, चीज मतलब अमीनो नाइट्रोजन बेस को। लेट्स हैव ए सम ऑफ इम्पोर्टेंस एंजाइम वर्किंग प्रोकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन की बात कर लेते हैं, जैसे कैसे काम करते हैं। इस स्ट्रक्चर को आप ध्यान से देखिएगा, इसमें कई चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट क्या करता है, ये देखिए एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी रिमूव आरएनए प्राइमर्स एंड रिप्लेस इट विद न्यूली सिंथेसिस डीएनए। डीएनए पॉलीमरेज सेकंड क्या करता है, रिपेयर में फंक्शन करता है। डीएनए पॉलीमरेज थर्ड क्या कर रहा है, मेन एंजाइम, ये डीएनए पॉलीमरेज क्या होता है थर्ड, ये मेन एंजाइम ऑफ न्यूक्लियोटाइड 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में ये काम करता है। हेलिकेज, हेलिकेज के बारे में आपने पढ़ाई था, ये हेलिकेज कौन सा होता है, DNV। ओपनिंग द ओपन्स, वो चेन की तरह जो बताया था, चेन के हुक की तरह, द डीएनए हेलिक्स वाई ब्रेकिंग हाइड्रोजन बॉन्ड्स, हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ता है और नाइट्रोजन पेयर्स। लाइगेज अभी बताया ही था किसकी तरह काम करता है, लाइगेज एक फेविकॉल की तरह काम करता है। सील्स दैट गैप बिटवीन ओकाजाकी फ्रेगमेंट क्रिएट ऑन द कंटिन्यूअस स्टैंड। प्राइमर्स डीएनएजी, ये क्या कर रहा है, सिंथेसाइज आरएनए प्राइमर्स नीड्स टू स्टार्ट रेप्लिकेशंस। क्लिप, स्लाइड क्लिप का काम क्या है, हेल्प्स टू होल्ड, ये क्या कर रहा है, होल्ड डीएनए पॉलीमरेज को। क्लिप क्या कर रहा है, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड को रोक के रख रहा है, जिससे क्या है न्यूक्लियोटाइड विंग एडिट हो जाए सही से। टोपोमरेज क्या कर रहा है, टोपोमरेज इसे गायरेज भी बोलते हैं। गायरेज क्या है, यूकैरियोटिक में काम करता है, हम अभी किसकी बात कर रहे हैं, प्रोकैरियोटिक की। हेल्प्स रिवेल्स द स्ट्रेस ऑन डीएनए व्हीन अनवाइंडिंग केसिंग ब्रेक रिलीज द डीएनए। और एसएसबी क्या कर रहा है, सिंगल स्टैंड बाइंडिंग प्रोटीन क्या है, विंड्स एसएस डीएनए अवॉइड डीएनए रिवॉइडिंग्स, ये इसकी फाइल है बेसिक, ये ध्यान देना चाहिए, याद कर लेना इसे। नेक्स्ट सम पॉइंसेस्ट कंडेंसर पे बात करें हम, तो इसमें क्या होता है, रेप्लिकेशन ऑलवेज स्टार्ट at special location DNA which are called origins replications and this origins recognize their sequence, जो उसका sequence है वो किस तरीके से उस पर जोड़ रहा है। E. coli like most of the bacteria has single origin of replication
on its chromosomes. The origin about 245 base pair long, mostly 80 adenine thymine base making DNA esters to separated as they are held together. नेक्स्ट क्या कर रहा है, Y from favors हाइड्रोजन बॉन्ड as कंपेयर टू ग्वाइनिन और साइटोसिन्स. ठीक, specialized proteins records origins binds this sites opens up DNA. ये स्पेशल साइट पे as the DNA open to Y-shaped structures called replications frog. अभी हम जो फ्रॉक पे बात करेंगे ये कैसे बनना है, आर फॉर्मेट टूगेदर मेकिंग अ व्हाट कॉल्ड रेप्लिकेशन बबल्स. ये बबल्स कैसे बनते हैं, बबल्स कुछ आगे हम स्ट्रक्चर पे से डिटेल में पढ़ेंगे. जो ये डीएनए है इस तरीके से तो ये इस तरीके से ये बबल्स बन जाते हैं, तो इन्हें बबल्स बोला जा रहा है. द रेप्लिकेशंस फ्रॉग विच विल मूव इन द अपोजिट डायरेक्शंस as replications proceeds. देखिए ये बबल्स बनना है, ये डीएनए की टेम्पलेट है, ये 5 प्राइम 3 प्राइम है और ये क्या है 3 प्राइम 5 प्राइम है. डुप्लीकेट डीएनए स्टैंड बनना है और इसके बाद में डुप्लीकेट ये क्या बनना है, ये बबल्स बनना है. बबल्स फ्रॉम इन डीएनए डबल स्टैंड. फिर इस तरीके से ये काम कर रहा है. थैंक यू फॉर वॉचिंग. तो ये मैंने कुछ शॉर्टली टर्म में इसे डिफाइन किया. वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करें और अपना ओपिनियन दें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अपने जो भी मित्रगण हैं उनके लिए अवश्य शेयर करें. मैंने ये करीब 45 से 50 मिनट की वीडियो को इतना शॉर्टली, इसकी जो बेसिक मेन मास्टर स्लाइडें थी उन्हें मैंने आपको आधे घंटे से पहले ही ख़त्म कर दिया. थैंक यू.